अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही अफ़आल का रिवीजन किया और साथ ही साथ हमने मजहूल के क़वाइद को भी समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम गैर सही फ़ेल की एक और किस्म पढ़ने वाले हैं जिसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें, हमारा आज का टॉपिक है लफ़ीफ़। अब ये लफ़ीफ़ आपको तभी समझ में आएगा जब आपने गैर सही फ़ेल को अच्छे तरीके से समझा होगा। और गैर सही फ़ेल के अंदर अगर आपने मुअत्तल वाली किस्म को अच्छे से समझा है, याद किया है, जिसमें हमने मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस के क़वाइद को पढ़ा था, अगर आपने मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस के क़वाइद को याद किया है, अच्छे से समझा है, तो ये लफ़ीफ़ का टॉपिक समझना कोई मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये टॉपिक आपको बिल्कुल आसान और आम फहम तरीके से समझा लूँ। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और हर एक पॉइंट पर गौर भी कीजिएगा। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान चाहिए तो इंशाअल्लाह ये पूरा टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लफ़ीफ़ किसे कहा जाता है, लफ़ीफ़ की डेफिनेशन क्या है। सिंपल याद रखें, जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह, कितनी जगह, दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए उसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ना दो जगह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, ठीक, वरना आप मुअत्तल और इस लफ़ीफ़ के अंदर फ़र्क नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी। जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए, दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए, ठीक, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे लफ़ीफ़ कहा जाता है। उसे लफ़ीफ़ कहते हैं या कहा जाता है, दोनों आप लिख सकते हैं। तो ये आ गई लफ़ीफ़ की डेफिनेशन। जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में कितनी जगह, दो जगह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लफ़ीफ़ के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है तो इंशाल्लाह पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए उसे लफ़ीफ़ कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। देखिए, इससे पहले आपने गैर सही फ़ेल के अंदर तीसरी किस्म पढ़ी थी, मुअत्तल, और मुअत्तल की डेफिनेशन आपको याद होगी कि ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हुरूफ़ माद्दा में कहीं पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब अगर वो हर्फ इल्लत फ़ा कलमे की जगह पर आ जाए तो हम उसे मुअत्तलुल फ़ा यानी मिसाल का नाम देते हैं। अब अगर वो हर्फ इल्लत आइन कलमे की जगह पर आ जाए तो हम उसे मुअत्तलुल आइन यानी अजवफ़ का नाम देते हैं। अब अगर वो हर्फ इल्लत लाम कलमे की जगह पर आ जाए तो हम उसे मुअत्तलुल लाम यानी नाक़िस का नाम देते हैं। यानी मुअत्तल के अंदर हर्फ इल्लत जो आता है वो एक ही जगह आता है, या फ़ा कलमे की जगह पर, या आइन कलमे की जगह पर, या लाम कलमे की जगह पर। लेकिन लफ़ीफ़ के अंदर हमने जाना कि जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए, कितनी जगह, दो जगह। अब इंशाल्लाह मैं आपको कुछ माद्दे यहाँ पर दे देता हूँ, उसकी वजह से इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ पर एक माद्दा लिखता हूँ, जैसे वाव, फ़ा, या, और एक और माद्दा लिखता हूँ, सीन, वाव, या। अब अगर आप इन दोनों माद्दों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों माद्दों के अंदर हुरूफ़ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं। पहले माद्दे के अंदर दो जगह, कहाँ कहाँ, इसको अंडरलाइन करें, एक तो फ़ा कलमे की जगह पर और दूसरा लाम कलमे की जगह पर। और इस माद्दे के अंदर भी दो जगह, कहाँ कहाँ, एक आइन कलमे की जगह पर और दूसरा लाम कलमे की जगह पर। क्या ये दोनों माद्दे हमारे लफ़ीफ़ कहलाएंगे? हाँ भाई, ये हमारे लफ़ीफ़ है, क्योंकि हमने अभी जाना कि जिस फ़ेल के हुरूफ़ माद्दा में दो जगह हर्फ इल्लत आ जाए तो इस माद्दे में भी दो जगह और इस माद्दे में भी दो जगह, तो ये दोनों हमारे लफ़ीफ़ हैं। लेकिन अब आपने मज़ीद इसके बारे में जानना है कि अगर हर्फ इल्लत फ़ा कलमा और लाम कलमे की जगह पर आ जाए और दरमियान में कोई और हरफ आ जाए, दरमियान में कोई और हरफ आ जाए यानी हर्फ इल्लत के अलावा, तो ये फ़ा हमारा हर्फ इल्लत तो नहीं है, कोई और हरफ है। तो याद रखिए अरबी ग्रामर में हम इसे नाम देते हैं लफ़ीफ़े
मफरूक, क्या? लफीफे मफरूक। बात क्लियर होगी? अगर हरफ इल्लत फा कलमा और लाम कलमे की जगह पर आ जाए और दरमियान में कोई और हरफ आ जाए तो हम उसे लफीफे मफरूक कहते हैं। अरबी के अंदर लफीफे मफरूक कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए अब दूसरे मादे की तरफ। ये भी याद रखें कि अगर हरफ इल्लत आइन और लाम कलमे की जगह पर हो, यानी एक साथ हो, यानी मुत्तसिल हो, तो हम उसे अरबी ज़ुबान में कहते हैं लफीफे मकरून। ठीक, मकरून हम कहते हैं जो मिलाया गया हो, जो मुत्तसिल किया गया हो, और मफरूक हम कहते हैं जिसमें फ़र्क किया गया हो। तो इसमें फ़र्क किया गया है ना, कैसे फ़र्क किया गया है? बीच में एक और आ गया है, वाव अलग या अलग, हरफ इल्लत दो अलग हो गए हैं, बीच में एक फ़र्क किया गया है, और यहाँ पर ये दोनों मुत्तसिल हैं, यानी मकरून हम कहते हैं मिलाया गया, जिसको मिलाया गया हो, जिसको मुत्तसिल किया गया हो, उसे मकरून कहा जाता है। तो अब आपने ये जान लिया कि ये जो मादा है ये लफीफ तो है लेकिन लफीफ मफरूक है। आपको कैसे पता चला कि ये मफरूक है? क्योंकि इसके बीच में दो हरूफ इल्लत के बीच में क्या आया है? एक अलग से एक हरफ आ गया है, और इसे लफीफ मकरून क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों हरूफ इल्लत जो हैं ये साथ साथ हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? अब अगर मैं आपको एक और मिसाल दूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं वाव कॉफ या, मुझे बताइए क्या ये लफीफे मफरूक है या मकरून है? कैसे आप इसको समझेंगे? आप देखेंगे कि वाव हरफ इल्लत है या हरफ इल्लत है, बीच में कॉफ आ गया है, एक अलग से एक हरफ आ गया है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा मफरूक हो गया, लफीफे मफरूक। इसी तरीके से रॉ वाव या। अब आप इस मादे पर गौर कीजिए, यहाँ पर वाव और या दोनों एक साथ हैं, तो ये हमारा हो गया लफीफे मकरून, यानी ये करीन है। करीन यानी करीन से मुराद होता है दोनों मिले हुए हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो अब आपने ये चीज़ समझ ली कि लफीफ किसे कहा जाता है और लफीफे मफरूक किसे कहा जाता है और लफीफे मकरून किसे कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मैं यहाँ पर एक मादा लिखता हूँ, जैसे वाव कॉफ या। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में आप बता सकते हैं कि ये जो मादा मैंने यहाँ पर लिखा, क्या ये लफीफे मफरूक है या लफीफे मकरून है? जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। तब तक मैं दूसरा मादा लिखता हूँ रॉ वाव या। अब मुझे इस मादे के बारे में बताइए, क्या ये लफीफे मफरूक है या लफीफे मकरून है? अभी आपने जाना कि अगर हरफ इल्लत फा कलमा और लाम कलमे की जगह पर आ जाए और दरमियान यानी आइन कलमे की जगह पर कोई और हरफ आ जाए तो हम उसे लफीफे मफरूक कहते हैं। क्या कहते हैं? लफीफे मफरूक कहते हैं। और रॉ वाव या, इस मादे के बारे में हमने जाना कि अगर हरफ इल्लत आइन और लाम कलमे की जगह पर हो, यानी साथ साथ हो, करीब करीब हो, मुत्तसिल हो, तो हम उसे लफीफे मकरून कहते हैं, उसे लफीफे मकरून कहा जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये जो पहला मादा है ये लफीफ है, कौन सा? लफीफे मफरूक, और ये जो लफीफ है ये लफीफे मकरून है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? लेकिन अब आपने एक और चीज़ समझनी है जो आपने पिछली क्लास मुअत्तल के अंदर पढ़ी है। ठीक, देखिए इस मादे पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर फा कलमे की जगह पर वाव आ रहा है, और हमने जाना है कि जब फा कलमे की जगह पर हरफ इल्लत आता है तो हम उसे मिसाल का नाम देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर वाव आ रहा है फा कलमे की जगह पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये मिसाल है, मिसाल है। उसके बाद हमने जाना कि जब लाम कलमे की जगह पर हरफ इल्लत आ जाए तो हम उसे नाक़िस कहते हैं। तो यहाँ पर लाम कलमे की जगह पर हरफ इल्लत आ रहा है तो ये हमारा हो गया नाक़िस। इसको आप एज इट इज़ पहले नोट कर लीजिए, अब ये पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो अब मालूम हुआ कि ये जो लफीफे मफरूक है ये मिसाल और नाक़िस का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? यानी मिसाल और नाक़िस का जो कम्बिनेशन है, इससे हमारा एक लफीफे मफरूक बनता है। यानी ये जो मादा बना है ये मिसाल और नाक़िस से मिलकर बना है। ये इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस पर ये कवायद अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा जो दूसरा मादा है वो है रॉ वाव या। इसमें आप गौर से देखिए कि यहाँ पर हमारा जो हर्फ इल्लत है कहाँ कहाँ आया है। एक तो आइन कलमे की जगह पर और लाम कलमे की जगह पर, यहाँ पर फ़ा और लाम कलमे की जगह पर आया था। हमने जाना है कि मुअत्तल के अंदर जब आइन कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए तो हम उसे क्या नाम देते हैं? अजवफ़ का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अजवफ़।
ठीक। और हमने जाना है कि जब लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आता है तो हम उसे नाक़िस का नाम देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाक़िस। तो मालूम हुआ कि ये जो लफ़ीफ़े मक़रून है ये अजवफ़ और नाक़िस का मजमुआ है। अब इसका क्या मतलब है? आप ये कहेंगे भाई हमने तो मिसाल, नाक़िस, अजवफ़ ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में तो पढ़ी हैं, लेकिन फिर से लिखने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन इस चीज़ को आपने समझना है। लफ़ीफ़े मफ़रूक़ और लफ़ीफ़े मक़रून में होने वाली तब्दीलियों को समझने के लिए किसी नए कायदे की ज़रूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। बल्कि आपने एक उसूल याद रखना है कि लफ़ीफ़े मफ़रूक़ जो है उस पर मिसाल और नाक़िस दोनों के क़वाइद का इतलाक़ होगा। यानी लफ़ीफ़े मफ़रूक़ जो होगा उस पर आपने मिसाल और नाक़िस के क़वाइद को अप्लाई करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक। मैं यहाँ पर रखता हूँ मिसाल और नाक़िस, यानी जब भी लफ़ीफ़े मफ़रूक़ होगा उसमें आपने मिसाल और नाक़िस दोनों के क़वाइद को अप्लाई करना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। फिर आइए लफ़ीफ़े मक़रून की तरफ। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने सिर्फ नाक़िस के क़वाइद को अप्लाई करना है, अजवफ़ के क़वाइद को अप्लाई नहीं करना। ये उसूल आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लफ़ीफ़ के अंदर जो तब्दीलियाँ होंगी उसके लिए अलग से कोई कायदा नहीं होगा, बल्कि जो हमने मुअत्तल के अंदर मिसाल, अजवफ़ और नाक़िस को पढ़ा है उन्हीं क़वाइद को हमने इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपने मुअत्तल को अच्छे तरीके से समझना है, यानी गैर सही फ़ेल को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपने मिसाल और नाक़िस के क़वाइद को अप्लाई करना है, उनका इतलाक़ होगा, ठीक। तो ये चीज़ अब आपने समझ ली कि लफ़ीफ़े मफ़रूक़ के अंदर मिसाल और नाक़िस दोनों के क़वाइद का इतलाक़ होगा, और यहाँ पर लफ़ीफ़े मक़रून के अंदर सिर्फ नाक़िस के क़वाइद का इतलाक़ होगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लफ़ीफ़े मफ़रूक़ को लेते हैं, फिर इंशाल्लाह लफ़ीफ़े मक़रून को लेंगे, ठीक। तो ये हमारा लफ़ीफ़े मफ़रूक़ है, ठीक। तो याद रखिए कि लफ़ीफ़े मफ़रूक़ जो है ये सुलासी मुजर्रद के 3 अबवाब से इस्तेमाल होता है। कितने अबवाब से? ये आपके लिए एक आसानी है, 3 अबवाब से, यानी एक दरबा यदरिबु, दूसरा समीअ यस्मउ, और तीसरा हसिबा यहसिबु। अब ये जो हसिबा यहसिबु है इससे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, हसिबा यहसिबु से बहुत कम लफ़ीफ़े मफ़रूक़ इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये आपको बाब दरबा और बाब समीअ यस्मउ से इस्तेमाल होता नज़र आएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो चलिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, या हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मादा लिखता हूँ, वाव कॉफ या। ये हमारा कौन सा मादा है भाई बताओ? मैं अब लिखूँगा नहीं यहाँ पर, अब आपने ये खुद से बताना है। ये हमारा लफ़ीफ़े मफ़रूक़ है, और लफ़ीफ़े मफ़रूक़ में आपने कौन से क़वाइद इस्तेमाल करने हैं? मिसाल के क़वाइद और नाक़िस के क़वाइद। जैसा कि हमने अभी जाना, मिसाल और नाक़िस के क़वाइद। इन तमाम चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, बाद में जब आप ये क्लास देखेंगे अच्छे से फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा लफ़ीफ़े मफ़रूक़ है। तो ये हमारा आता है बाबे ज़रबा यज़रिबु से। तो ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे ये हमारा क्या बनेगा? ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे हमारा बनेगा वक़ाया यौक़ियु, ठीक। वक़ाया यौक़ियु बन गया ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे, और इसका जो माना आता है वो आता है बचाना, इसका माना बचाने के हैं। तो वाव कॉफ या ये हमारा बाबे ज़रबा यज़रिबु से आता है, तो ये ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न भी हमारा बन गया वक़ाया यौक़ियु। तो ये हमारा माजी और मुज़ारे बन गया। लेकिन अब हमने इस पर चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है? एक तो मिसाल और नाक़िस का कायदा इस पर अप्लाई करना है। मिसाल का कायदा क्या है भाई? मिसाल का कायदा एक ही है कि मिसाल के अंदर क्या होती है? तब्दीली सिर्फ मुज़ारे मारूफ में होती है, और तब्दीली क्या होती है? वाव गिर जाता है। और वाव कब गिर जाता है? जब वो 3 अबवाब से आता हो। किस किस से? बाबे ज़रबा, बाबे फ़तहा और बाबे हसीबा। जब इन 3 अबवाब से आपका फ़ेल मुज़ारे आएगा, ठीक, फ़ेल मुज़ारे आएगा, तो मिसाल का कायदा वहाँ पर अप्लाई होगा, यानी वाव वहाँ पर गिर जाएगी, ठीक। तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया। जब हम इसको बनाएंगे तो आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये जो वक़ाया है इसको आप कैसे लिखेंगे भाई? वक़ाया है ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इस पर मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मिसाल का कायदा जो है वो सिर्फ इस पर, यानी इस मुज़ारे पर अप्लाई होगा,
क्योंकि माजी पर उसका इतलाक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि मिसाल का कायदा यही है कि वो सिर्फ मुजारे मारूफ में ही काम करता है, यानी वहां पर वाव को गिरा देता है, माजी में कोई असर नहीं करता। तो ये हमारा एज इट इज आएगा वकाया। ये हमारा वकाया आ गया, तो इसमें मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन हमारा दूसरा कायदा है नाकिस का। नाकिस का कायदा इस पर अप्लाई हो सकता है। नाकिस का कायदा क्या है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और पीछे जेर हो, क्या हो, सॉरी पीछे ज़बर हो। नाकिस का कायदा है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और पीछे ज़बर हो, तो हर्फ इल्लत जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो जब हमने देखा यहाँ पर वकाया में जो या है ये मुतहर्रिक है और कौफ के ऊपर पीछे ज़बर है, तो ये जो या है ये अलिफ में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब ये जो या है ये बसूरत अलिफ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि बसूरत अलिफ मकसूरा लिखा जाएगा। तो ये वकाया से बनेगा वका। क्या बन गया? वका बन गया। ठीक है भाई, हमने इस पे मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं किया क्योंकि माजी पर मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन नाकिस का कायदा अप्लाई हो सकता था, तो हमने नाकिस का कायदा अप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब ये हमारा बन गया वकाया से वका। ठीक, अब हम आते हैं इस मुजारे की तरफ। मुजारे हमारा जो है यहाँ पर है वो है यौक़ियु। यौक़ियु में क्या होगा? इसमें हमने मिसाल का कायदा अप्लाई करना है, और मिसाल का कायदा ये है कि जब आपका कोई ऐसा मादा जो बाबे दराबा से आ रहा हो, तो उसमें माजी मारूफ में वाव गिर जाता है, तो हमने इस वाव को गिराना है, तो ये आपका बनेगा ऐसे यक़ियु। क्या बन गया? यक़ियु। तो हमने इस पर क्या कर दिया? मिसाल का कायदा अप्लाई कर दिया। इस पर मिसाल का कायदा भी अप्लाई होगा मुजारे के अंदर, और नाकिस का कायदा भी अप्लाई होगा। और नाकिस का कायदा क्या है कि जब हर्फ इल्लत पेश के साथ हो और माक़बल ज़ेर के साथ हो, तो ये जो या होती है वो साकिन हो जाती है। तो ये अब आपका बनेगा यक़ियु से यक़ी। क्या बन गया? यक़ी बन गया। तो अब ये बन गया वका यक़ी। ये अब आपका असल माजी और मुजारे बन गया चेंजेस करके। और चेंज हमने क्या कर दी? एक तो हमने इस पर मिसाल का कायदा अप्लाई किया, और एक हमने नाकिस का कायदा अप्लाई कर दिया। इस पर हमने मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मिसाल का कायदा जो है वो सिर्फ मुजारे मारूफ पर अप्लाई होता है। तो हमने इस पर, यानी हमने इस मुजारे पर हमने एक मिसाल का कायदा भी अप्लाई किया और नाकिस का कायदा भी अप्लाई किया। लेकिन इस माजी के इस सेगे पर हमने सिर्फ एक ही कायदा यानी नाकिस का कायदा हमने अप्लाई कर दिया। बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो ये आपका बन गया वका यक़ी। वका यक़ी बचाने के माना में है ना। वका उसने बचाया, वक़ाहुम उसने उनको बचाया, वक़ाहुमुल्लाह अल्लाह ने उनको बचाया। सूरह इंसान आप खोलकर देखेंगे, जिसे सूरह दहर कहा जाता है, ये सूरह नंबर 76 है, आयत नंबर 11, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहाँ पर आपको शुरू में मिलेगा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिक, तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, या इसका तर्जुमा हम करते हैं तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नदरतन व सुरूरा, तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा उस दिन के शर से और बख्श देगा उन्हें तरोताज़गी और मसरत, खुशी। ठीक, तो फ़वक़ाहुमुल्लाह तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये आपका बन गया वक़ा यक़ी। तो हमने क्या कर दिया? हमने एक तो मिसाल और नाकिस दोनों के कवायद का इतलाक कर दिया। माजी में हमने सिर्फ नाकिस के कवायद को अप्लाई किया, और मिसाल के कवायद हमने इस पर, और नाकिस के कवायद भी हमने मुजारे के ऊपर दाखिल कर दिए। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो इस तरीके से आप पूरा ये कर सकते हैं। और फिर गर्दाना अपनी इसी की करनी है, जैसे वक़ा है, वक़ा वक़ाया, ठीक, इसी से यक़ी यक़ियानी, तो फिर आप गर्दाना वैसे ही करेंगे जैसे आपने मुअत्तल वगैरह के अंदर ये चीज़ें सीखी हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो चलिए, ये था हमारा ये एक मादा। एक और मादा हम लेते हैं लफीफ मफरूक वाला। एक मादा जैसे हम लेंगे वाव लाम या। वाव लाम या, मुझे बताइए ये लफीफ मफरूक है? हाँ मफरूक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ़ा और लाम कलमा हमारा हरफ इल्लत है और बीच में कोई और हरफ आ गया, तो ये लफीफ मफरूक है, इसमें फ़र्क हुआ है ना। तो वाव लाम या मादा जो है ये आता है बाब हसीबा यहसिबु से। हसीबा यहसिबु, तो ये हमारा बनेगा वलिया यौलियु। वलिया यौलियु, ठीक, इसका माना होता है करीब होना।
करीब होना, ठीक। वलिया यौलियु। अच्छा मुझे बताइए, ये जो वाव है शुरू में आ रहा है तो ये हमारा मिसाल है, या आखिर में तो हमारा नाक़िस है। तो हमने इस पर मिसाल और नाक़िस के क़वाइद का इतलाक़ करना है ना भाई। तो देखिए हमारा सबसे पहले है वलिया। तो वलिया से ये क्या बनेगा, बताओ भाई, वलिया से क्या ये वला बनेगा? नहीं बनेगा। तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वलिया से इसको वलिया ही लिखेंगे। क्यों भाई? हमने यहाँ पर मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मिसाल का कायदा इस पर अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिसाल का एक ही कायदा है कि वो मुज़ारे मारूफ के अंदर वाव को गिरा देता है, और जबकि वो बाब, दराबा, फतह और हसीबा से हो, ठीक। तो ये मिसाल जो काम करेगा वो इस पर काम करेगा, माजी पर कोई काम नहीं करेगा। और नाक़िस का कायदा क्या है भाई? नाक़िस का कायदा है कि जब आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और माक़बल मफ्तू हो तो वो अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक तो है लेकिन पीछे ज़ेर है, ज़बर नहीं है, तो यहाँ पर अलिफ में तब्दील नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि न इस पर मिसाल का कायदा अप्लाई हुआ, न नाक़िस का कायदा अप्लाई हुआ। जो कायदा अप्लाई हो रहा होगा उसको हम करेंगे, जो नहीं हो रहा होगा उसको छोड़ देंगे। तो इसके अंदर न मिसाल न नाक़िस का कायदा अप्लाई हुआ। अब आइए यौलियु के ऊपर। यौलियु में क्या होगा भाई? यौलियु से ये क्या बनेगा? इस पे सबसे पहले हम मिसाल का कायदा अप्लाई करेंगे, वाव को गिरा देंगे तो ये आपका बनेगा यलियु, क्योंकि वाव को हमने गिरा दिया तो ये आपका बन गया यलियु। यलियु बन गया। फिर हमने इस पर नाक़िस का कायदा अप्लाई करना है, और नाक़िस का कायदा क्या है कि अगर हर्फ इल्लत पेश के साथ हो और माक़बल ज़ेर के साथ हो तो वो जो या होती है वो साकिन हो जाती है। तो ये यलियु से बनेगा फिर यली। क्या बन गया? यली बन गया। तो अब आपका जो माजी मुजारे बन गया वो बन गया वलिया यली। ये आपका बन गया माजी और ये आपका बन गया मुजारे। इस माजी के सेगे में हमने ना मिसाल के कायदे को अप्लाई किया ना नाक़िस के कायदे को अप्लाई किया, लेकिन मुजारे के अंदर हमने मिसाल और नाक़िस दोनों के कवायद को अप्लाई किया तो हमारा यली बन गया। बात क्लियर होगी? ये बिल्कुल आसान है, अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आसान है। ये मादा भी हो गया। चलिए एक और मादा जल्दी से कर देते हैं तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। लफीफ़ मफरूक की ही हम बात कर रहे हैं। हम एक मादा लेते हैं जैसे वाव हा या, वाव हा या। बताओ भाई ये लफीफ़ मफरूक है? हाँ। कैसे पता चला? बीच में अलग से एक हर्फ आ गया है। तो ये आपका आता है बाबे समीअ यस्मउ से, तो ये आपका बनेगा वहिया यौहयु, वहिया यौहयु, वहिया यौहयु बन गया, ठीक। अब आप सबसे पहले देखिए ये जो वहिया है इस पर आपने सबसे पहले मिसाल और नाक़िस, मिसाल के कायदे को अप्लाई करना है। क्या इस माजी के सिगे में मिसाल का कायदा अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिसाल का जो कायदा अप्लाई होगा वो सिर्फ मुज़ारे मारूफ में होगा, माजी में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका नंबर गया, यानी वहिया में मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या इस वहिया में नाक़िस का कायदा अप्लाई होगा। नाक़िस का कायदा क्या है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और पीछे ज़बर हो तो वो जो हर्फ इल्लत होती है वो अलिफ में तब्दील हो जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक तो है लेकिन पीछे ज़बर नहीं है बल्कि ज़ेर है, तो यहाँ पर नाक़िस का कायदा भी वहिया पर अप्लाई नहीं होगा। तो एज इट इज़ ये आपका लिखा जाएगा वहिया। क्यों भाई? क्योंकि इस पर ना मिसाल का कायदा अप्लाई हुआ ना इस पर नाक़िस का कायदा अप्लाई हुआ, तो एज इट इज़ ये ऐसे ही लिखा गया। लेकिन अब हमारा है यौहयु। यौहयु में कौन सा कायदा अप्लाई होगा? क्या इसमें मिसाल का कायदा अप्लाई होगा? क्योंकि हमने जाना है कि मिसाल का कायदा जो होता है वो मुज़ारे मारूफ में अप्लाई होता है, वाव गिर जाता है। तो यहाँ पर ये वाव गिरना चाहिए ना, तो क्या ये वाव गिरेगा? बताओ मुझे, क्या ये वाव आपका गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा भाई? क्योंकि ये जो मादा है ये बाब समिअ से आ रहा है, और मिसाल में वाव मुज़ारे मारूफ में तभी गिरता है जब वो इन तीन अबवाब से हो, बाबे दरबा, बाबे फतह, बाबे हसीबा। तो ना ये बाबे ज़रबा से है, ना फतह से, ना हसीबा से है, ये बाबे समिअ से है। तो इस सूरत में वाव ड्रॉप नहीं होगी, यानी इसमें मिसाल का कायदा अब अप्लाई नहीं होगा। तो एज इट इज़ ये आपका ऐसा लिखा जाएगा यौहयु, यौहयु। तो इसका मिसाल का नंबर गया। मिसाल और नाक़िस का कायदा माजी में इस माजी के सेगे पर अप्लाई नहीं हुआ, और यौहयु में भी मिसाल का कायदा अप्लाई नहीं हुआ। अब एक कायदा रह जाता है मुज़ारे के अंदर, वो है नाक़िस। और नाक़िस का कायदा क्या है भाई?
हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, पीछे ज़बर हो, तो हर्फ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है और पीछे ज़बर है, तो अब यहाँ पर ये अलिफ में तब्दील हो सकता है अलिफ मकसूरा के तौर पर। तो ये लिखा जाएगा यौहा। क्या बन गया? यौहा। तो ये हमारा बन गया वहिया यौहा। ये आपका माजी और मुजारे बन गया। तो अब हमने इस वाहिया में ना मिसाल का कायदा अप्लाई किया, ना नाकिस का कायदा अप्लाई किया, और मुजारे में हमने सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई किया, मिसाल का कायदा भी अप्लाई नहीं हुआ। वजह क्या थी? वो आपका बाब समिया से आ रहा था। अगर बाबे दरबा फतह हसीबा से आ रहा होता ये मादा, तो इसमें वाव ज़रूर आपने यहाँ पर ड्रॉप करनी थी। बात क्लियर होगी? ये बिल्कुल आसान है, जो आपने पढ़ा है वही चीज़ हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ ली होंगी। ये था हमारा लफ़ीफ़े मफ़रूक़। ठीक, चलिए जल्दी से हम लफ़ीफ़े मक़रून की तरफ चलते हैं। लफ़ीफ़े मक़रून हम किसे कहते हैं भाई? यानी जिसमें आइन और लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत हो, यानी एक साथ हर्फ इल्लत हो, उसे हम लफ़ीफ़े मक़रून कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने समझनी है। और लफ़ीफ़े मक़रून के अंदर सिर्फ नाक़िस का कायदा अप्लाई होगा, अजवफ़ का कायदा अप्लाई नहीं होगा। इंशाल्लाह इसमें आसानी होगी। ठीक, चलिए याद रखिए लफ़ीफ़े मक़रून जो है, लफ़ीफ़े मक़रून, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से मैं समझाऊंगा। आज इसको पहले नोट कर लीजिए और हर एक बात को याद रख लीजिए। लफ़ीफ़े मक़रून जो है ये सुलासी मुजर्रद के दो अबवाब से इस्तेमाल होता है। ठीक, एक बाब दरबा और बाब समिया यस्माओ, इन दो अबवाब से ये इस्तेमाल होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए एक मिसाल इंशाल्लाह मैं दे देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे रा वाव या, लफ़ीफ़े मक़रून है ना, क्योंकि वाव और या साथ साथ है, करीन है। तो ये जो है ये आपका आता है बाब दरबा यदरिबू से। तो हम इसको बनाएंगे ऐसे, रवाया यरवियु, रवाया यरवियु, इसका माना होता है रिवायत करना। क्या? रिवायत करना। ये है आपका रवाया यरवियु। ठीक, अब इस पर कौन सा कायदा आपने अप्लाई करना है भाई? इसमें अजवफ़ का कायदा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लफ़ीफ़े मक़रून के अंदर अजवफ़ का कायदा अप्लाई नहीं होता। तो अब किसका नंबर है भाई? नाक़िस का नंबर है। देखिए ये हमारा वाव इसके अंदर आ गया है, तो ये हमारा अजवफ़ है, और या इसके अंदर लाम कलमे की जगह पर, तो ये हमारा नाक़िस है। तो अजवफ़ का कायदा इस पर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ नाक़िस का कायदा अप्लाई करना है। और नाक़िस का कायदा क्या है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, पीछे ज़बर हो, तो अलिफ में तब्दील होगा। अब आप देख लीजिए ये जो रवाया है ना, इसमें या आपका मुतहर्रिक है, पीछे ज़बर है, तो ये रवाया से बनेगा रवा। हो गया, चेंज हो सकता था हमारा माजी का सेगा, चेंज हो सकता था नाक़िस के कायदे को अप्लाई करने से, तो हमने कर दिया। नहीं होता तो नहीं करते। उसके बाद है यरवियु। अब यरवियु में नाक़िस का कायदा क्या है भाई? नाक़िस का दूसरा कायदा क्या है कि अगर आपका हर्फ इल्लत या पेश के साथ हो और पीछे उसके ज़ेर हो माक़बल, तो वो जो या होती है वो साकिन हो जाती है। तो ये आपका यरवियु से बनेगा यरवी। क्या बन गया? यरवी बन गई, यरवियु से यरवी। बात क्लियर होगी? अब रवा का माना क्या है? रिवायत करना। रवा उसने रिवायत किया, रवा या उन दोनों ने रिवायत किया। ठीक, उसने रिवायत किया, रवा उसने उसको रिवायत किया, उसने उसको रिवायत किया। इस सूरत में आप क्या लिखेंगे? तो याद रखिए रवाहु, ऐसे लिखेंगे नहीं। ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम तो सही लिख रहे हैं, रवा और आखिर में हम ज़मीर लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कायदा है कि अगर अलिफ मकसूरा के बाद ज़मीर आ जाए तो अलिफ मकसूरा को भी हम अलिफ की ही सूरत में लिखते हैं। अगर अलिफ मकसूरा के बाद ज़मीर आ जाए, तो हमने यहाँ पर अलिफ मकसूरा के बाद ज़मीर लाई, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस अलिफ मकसूरा को अलिफ में ही कन्वर्ट करेंगे। तो असल में अब ये लिखा जाएगा ऐसे, रवाहु, उसने उसको रिवायत किया। फिर आप देखते हैं हदीस की किताबों में लिखा होता है रवाहु मुस्लिमुन, उसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। इसी तरीके से रवाहुल बुखारी, ठीक, रवाहु तिरमिज़ी वगैरह वगैरह। तो हदीस की किताबों में लिखा होता है, जब हदीस के आखिर में लिखा होता है रवाहु मुस्लिमुन, इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। रवाहुल बुखारी, उसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कुरान के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर देखते हैं।
ठीक है भाई, ये मादा भी क्लियर हो गया। एक और मादा हम लफीफे मकरून का लेते हैं, उसको भी इंशाल्लाह करते हैं। चलिए, एक मादा जैसे हम लेंगे गैन वाव या, गैन वाव या लफीफे मकरून है। कैसे पता चला? क्योंकि वाव और या साथ साथ है, करीन है। तो वाव जो है ये अजवफ और या जो है ये नाकिस। अब इसमें अजवफ का कायदा हमने अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नाकिस का कायदा अप्लाई करना है। तो गैन वाव या जो है ये आपका आता है बाब ज़रबा यज़रिबु से, ज़रबा यज़रिबु से। तो इसी पैटर्न पे हमने इसको लाना है। तो ये आपका बनेगा गवाया, गवाया और यग़वियु, गवाया यग़वियु। इसका माना जो होता है वो होता है बहक जाना, इसका माना होता है बहक जाना। ठीक, चलिए अब गवाया पे हम सबसे पहले नाकिस का कायदा अप्लाई करेंगे। नाकिस का कायदा क्या है? हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ्तूह हो तो हर्फ इल्लत को अलिफ में तब्दील करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर या है, ये बसूरत अलिफ नहीं बल्कि बसूरत अलिफ मकसूरा लिखा जाएगा। तो ये आपका बनेगा गवाया से गवा, बन गया गवा। चलिए, उसके बाद है यग़वियु। क्या यग़वियु में नाकिस का कायदा अप्लाई हो सकता है? हो सकता है। कैसे? कि या जो है ये पेश के साथ हो और माक़बल ज़ेर हो तो या जो है वो साकिन हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा यग़वी। तो ये आपका बन गया गवा यग़वी। ठीक, गवा यग़वी बन गया भाई, बिल्कुल आसान था। चले एक और मादा यहीं पर हम कर लेते हैं लफीफे मकरून वाला, जैसे सीन वाव या जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। सीन वाव या, सीन वाव या जो है ये आपका आता है बाब समीअ यस्मअ से। तो ये आपका बनेगा सविया यस्वयु, यस्वयु। क्या? यस्वयु। और इसका माना होता है बराबर होना, बराबर होना। ठीक, सविया यस्वयु इसका माना होता है बराबर होना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे भाई? सविया पे नाकिस का कायदा अप्लाई कर कर देखें क्या होगा। नाकिस का कायदा है कि क्या है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा क़बल मफ्तूह हो तो अलिफ में तब्दील होगा। यहाँ पर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक तो है लेकिन मा क़बल मफ्तूह नहीं है बल्कि मकसूर है, ज़ेर के साथ है, तो कोई चेंज नहीं होगी। तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे सविया। ठीक, लेकिन यहाँ पर यस्वयु है। यस्वयु जो है ना, इस पर नाकिस का कायदा अप्लाई हो सकता है। कैसे? कि जब आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा क़बल मफ्तूह हो तो वो जो हर्फ इल्लत होगा वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। अगर वाव होता तो बसूरत अलिफ लिखा जाता, लेकिन या है तो बसूरत अलिफ मकसूरा। तो ये आपका बनेगा यस्वा। तो सविया यस्वा बन गया, सविया यस्वा। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने करनी है। लफीफे मफरूक हो या मकरून हो, मफरूक में आपने याद रखना है कि वहाँ पर आपने मिसाल और नाकिस दोनों के कवायद को अप्लाई करना है। अगर हो सकते हो कवायद, अगर अप्लाई हो रहे हो तो करना है, अगर नहीं हो रहे हो तो छोड़ देना है, जिस तरीके से हमने अभी मिसालों में किया। और लफीफे मकरून के अंदर अजवफ को आपने इस्तेमाल नहीं करना, उन कवायद को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ नाकिस कवायद का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके जहन में आने लगेंगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुअत्तल की क्लास को अच्छे से देख लो, मिसाल अजवफ नाकिस इन तमाम कवायद को याद कर लो तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, अब एक और आसानी में आपके लिए कर देता हूँ। ये जो हमारा लफीफे मफरूक है, इसमें फ़ा कलमे की जगह पर हमेशा वाव और या कलमे की जगह पर हमेशा या होती है। ये ऐसा नहीं होता कि फ़ा कलमे की जगह पर या होगी और लाम कलमे की जगह पर वाव होगी। ये आपके लिए एक आसानी है। लफीफे मफरूक जो होगा उसमें आप देखेंगे कि फ़ा कलमा जो हैगा वो आपका हर्फ इल्लत वाव के साथ होगा और लाम जो होगा वो हर्फ इल्लत या के साथ होगा। लेकिन अब एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन हमारे पास मिलती है, जैसे या दाल या, और इसी से फिर आपका ये एक मादा है और इसी से आपका वो लफ्ज़ एक बनता है यदुन, यदुन जिसे हम हाथ कहते हैं, हैंड। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए या दाल या, ये भी आपका लफीफे मफरूक है ना, लेकिन आप देख सकते हैं फ़ा कलमा भी या और लाम कलमा भी या, तो ये आपकी एक्सेप्शन है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि आपका जो फ़ा कलमा होगा लफीफे मफरूक के अंदर वो वाव होगा और लाम कलमा जो होगा वो या के साथ होगा। ठीक, बाकी रही एक्सेप्शन की बात, वो इस्तिस्ना तो आपको मिलते जाएंगे, वो एक्सेप्शंस आपके सामने आती रहेंगी, वो तो कुछ गिनती के होंगे, वो आपको याद करने होंगे। ठीक, उसके बाद आइए लफीफे मकरून की जानिब। लफीफे मकरून में क्या होता है, इसमें आइन कलमा और लाम कलमा जो होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है। यानी आइन कलमा जो होगा उस पर वो वाव के साथ होगा और लाम कलमा जो होगा वो या के साथ होगा। ये ऐसा नहीं होता कि आइन कलमे पर या हो और लाम कलमे पर वाव हो,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक, तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है, ये आपके लिए एक आसानी थी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, लफीफ़े मकरून जो है ना, लफीफ़े मकरून मुज़ाअफ़ भी होता है। हमने अभी जाना कि लफीफ़े मफरूक जो है ये मिसाल और नाक़िस का मजमुआ है, और हमने जाना कि लफीफ़े मकरून जो है ये अजवफ़ और नाक़िस का मजमुआ है। लेकिन अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लफीफ़े मकरून जो है ये मुज़ाअफ़ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? मुज़ाअफ़ भी हो सकता है, यानी आइन कलमा और लाम कलमा दोनों वाव या दोनों या हो सकते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक, वैसे तो हमने कहा कि लफीफ़े मफरूक मिसाल और नाक़िस का मजमुआ है, और मिसाल लफीफ़े मकरून अजवफ़ और नाक़िस का मजमुआ है। तो ये मुज़ाअफ़ यहाँ पर कैसे आ गया भाई? तो इस बारे में याद रखें, ये एक्सेप्शन है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आइन कलमा और लाम कलमा दोनों वाव हो या दोनों या हो, जैसे मिसाल के तौर पर जीम वाव वाव। ठीक, इसी तरीके से हा या, देखिए आ गया ना, आइन कलमा, आइन और लाम कलमा वाव वाव, आइन और लाम कलमा या, तो ये एक्सेप्शन है। तो ये मुज़ाअफ़ भी हो सकता है। तो इस सूरत में आप इदगाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल पूरा समझा दूंगा। कल इसको रिपीट भी करूंगा थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आया है, और इस चीज़ को भी इंशाल्लाह मैं आपको कल ही समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उस क्लास में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।